हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। उत्तर प्रदेश टीटी सन 2025 के लिए उर्दू की लगातार क्लासेस आप लोगों को दस्तयाब कराई जा रही थी। ये सिलसिला बीच में कुछ दिनों के लिए मुनक़ते हो गया था, लेकिन आज से हम इसको रीस्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, आज की अपनी इस क्लास नंबर 25 में उर्दू के कुछ चुनिंदा और अहम सवालात हल करेंगे। चलिए, पहला सवाल आपके सामने है कि इमादुत तहकीक ये किताब है, तहकीक से मुताल्लिक किसकी तसनीफ़ है? तो ये सैयद कल्ब आबिद की किताब है। अब तहकीक के मुताल्लिक एक किताब ज्ञानचंद जैन की भी है, उसका नाम क्या है? वो है तहकीक का फ़न। तनवीर अहमद अलवी की किताब का नाम क्या है? तो उसूल तहकीक व तरतीब मतन, ये तनवीर अहमद अलवी की किताब है। मालिक राम का तज़किरा मुआसिरीन काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। चलिए, तज़किरा रेख्ता गोयां, इसके मुरत्तिब कौन है? देखिए, ये तज़किरा फ़तेह अली गुरदेज़ी का है। फ़तेह अली गुरदेज़ी ने ये लिखा था, लेकिन इसको मुरत्तब किया है किसने? मौलवी अब्दुल हक ने। ऑप्शन 2 दुरुस्त होगा। मखतूते के आखिर में कातिब की इख्तितामिया इबारत को हम तरकीमा कहते हैं। किसी दूसरे की तख्लीक को अपना बनाकर पेश करना इंतिहाल कहलाता है। इस पर मतन का इतलाक नहीं होता। पत्थर पे कुछ लिखा है तो वो मतन है, कागज़ पर लिखी तहरीर भी मतन है, जानवरों की खाल पर लिखी हुई तहरीर भी मतन है। लेकिन कोई भी चीज़ आपके दिमाग में महफूज है, आपके हाफजे में महफूज कोई रिवायत, तो इसको हम मतन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हमारा जवाब ऑप्शन 2 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। किसी के कौल या इक़्तिबास का हवाला देने के लिए सबसे पहले किसका इंदराज करना चाहिए? आप किसी का कौल या फिर कोई भी पैसेज का हवाला दे रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे, सन इशाअत लिखेंगे, नाशिर का नाम लिखेंगे या फिर किताब का नाम लिखेंगे? तो मुसन्निफ़ का नाम सबसे पहले लिखना चाहिए। ऑप्शन ए दुरुस्त है। किसने दीवान हैदरी को ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन से हासिल करके शाया किया था? दीवान हैदरी को इबादत बरेलवी ने लंदन से ब्रिटिश लाइब्रेरी से लेके आकर के शाया कराया था। फारसी दास्तान है बहार दानिश, उसका उर्दू तर्जुमा किया था गुलजार दानिश के नाम से हैदरी ने। तो उसको 1973 में कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी डेनमार्क से हासिल करके किसने शाया कराया था? तो ये भी इबादत बरेलवी ने शाया कराया था। मेहदी वासिफ का ताल्लुक किस कॉलेज से है? तो सेंट जॉर्ज कॉलेज मद्रास से इनका ताल्लुक था। तहकीक के लिए किस चीज़ को फौकियत देनी चाहिए? जब आप तहकीक कर रहे हैं तो आप कोई भी चीज़ लें तो उसको फ़ौरन तस्लीम न कर लें, बल्कि शक करें। शक को अहमियत और फौकियत देनी चाहिए। अगला सवाल कि आसारुस सनादीद का फ्रांसीसी तर्जुमा किसने किया था? आसारुस सनादीद ये सर सैयद अहमद की किताब है। सर सैयद अहमद ने इस किताब का मौजू दिल्ली की तारीखी इमारतों को और नामवर लोगों को बनाया था। ठीक है, तो इसका फ्रांसीसी ज़बान में तर्जुमा किया था गारसा दत्तासी ने। अगला सवाल कि किस मुहक्किक ने बिकट कहानी ये अफजल झंझानवी की तसनीफ़ है, 12 मासा है। तो किसने बिकट कहानी की ज़बान अहद अकबरी की खड़ी बोली का वो रूप है जो दिल्ली और उसके गिरदोनवा में राइज थी? ये किसने बात कही? तो ये बात कही थी डॉक्टर मसूद हुसैन खान ने। मुरक्के सुखन ये किसकी तसनीफ़ है? तो मुरक्के सुखन ये मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर की तसनीफ़ है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन 3 दुरुस्त होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 कि दिल्ली और लखनऊ के दबिस्तान की बुनियाद किस पर है? तो ज़बान और मुहावरे पर है। ऑप्शन डी सही है। औले लखनऊ से दिल्ली के किस शायर ने कहा था कि मेरे कलाम की सनद के लिए फ़कत
محاورہ اہل اردو یا پھر جامع مسجد کی سیڑھیاں ہیں۔ تو یہ کہا تھا میر تقی میر نے لکھنؤ والوں سے۔ اردو کی پہلی داستان صبرس کو کس نے دریافت کیا تھا؟ تو مولوی عبدالحق نے صبرس کو دریافت کر کے چھپوایا تھا۔ تصحیح و تحقیق متن کس کے خطبات کا مجموعہ ہے؟ تو یہ پروفیسر نذیر احمد کے خطبات کا مجموعہ ہے۔ شمالی ہند کی پہلی نثری داستان جو ہے وہ قصہ مہر افروز و دلبر عیسوی خان کی یہ داستان ہے۔ آپشن سی درست ہے۔ گلشن ہند کا واحد نسخہ حیدرآباد میں موسیٰ ندی کے سیلاب میں عبداللہ خاں کے ہاتھ لگا تھا۔ اس تذکرے کو 1906 عیسوی میں اپنے مقدمے کے ساتھ کس نے شائع کرایا تھا؟ تو اس کو مولوی عبدالحق نے شائع کرایا تھا، یعنی کہ آپشن جو بی ہوگا درست ہوگا۔ دیوان فائز کے پہلے مرتب کون ہیں؟ تو دیوان فائز کو مسعود حسن رضوی ادیب نے مرتب کیا تھا۔ دیوان فائز جو فائز ہیں ان کو شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر مسعود حسن رضوی ادیب تسلیم کرتے ہیں۔ کس شاعر نے دیوان زادہ کے نام سے اپنا ضخیم انتخاب مرتب کیا تھا؟ تو شاہ حاتم نے۔ ظہور الدین شاہ حاتم نے دیوان زادہ کے نام سے اپنا انتخاب مرتب کیا۔ صدیق الرحمن قدوائی کے علاوہ ماسٹر رام چندر پر کس نے کتاب لکھی؟ تو وہ ہیں سیدہ جعفر، یعنی کہ آپشن 3 درست ہوگا۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی کتاب الحقوق والفرائض اس پر کس سے تبصرہ لکھوایا تھا؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد سے۔ غبار خاطر کو پہلی مرتبہ کس نے مرتب کر کے شائع کیا؟ تو سب سے پہلے محمد اجمل خان نے مرتب کر کے شائع کیا تھا 1846 عیسوی میں، 1946 عیسوی میں 1946 عیسوی میں۔ دیکھیے یہ جو غبار خاطر ہے یہ خطوط کا مجموعہ ہے، اس میں کل 24 خطوط ہیں، اور یہ جو خطوط ہیں ان کے مکتوب الیہ کون ہیں؟ تو حبیب الرحمن خاں شیروانی کے نام انہوں نے یہ خط لکھا تھا۔ کہاں سے لکھا تھا؟ تو قلعہ احمد نگر کی جیل سے لکھا تھا۔ 1946 میں یہ پہلی مرتبہ محمد اجمل خان نے مرتب کر کے ایک مقدمے کے ساتھ اس کو شائع کیا تھا۔ تبرکات آزاد کو کس نے مرتب کیا؟ تو غلام رسول مہر نے۔ اگلا سوال کہ کس شاعر نے اپنی مثنوی میں 39 سنتوں کے استعمال کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ شعر کہا کہ ہنر کوئی نہ دکھائی سو دکھایا، ثنائے ایک کم 40 لایا؟ تو یہ ابن نشاطی نے اپنی مثنوی پھول بند میں یہ کہا تھا، یعنی کہ اس نے 39 سنتیں استعمال کی ہیں۔ صبرس میں آب حیات کی تلاش میں کون نکلتا ہے؟ تو نہ عقل نکلتا ہے، نہ قامت، نہ نظر، نہ غیر، بلکہ دل آب حیات کی تلاش میں نکلتا ہے۔ تو سارے آپشن غلط ہیں۔ کوشچن نمبر 28، آریائی زبان کا پہلا مستند نقش کسے مانا جاتا ہے؟ تو رگ وید کو۔ آپشن پہلا والا درست ہے۔ دیکھیے جو ہندو دھرم ہے ان میں 4 وید ہیں، رگ وید، یجر وید، اتھر وید اور سام وید، اور رگ وید سب سے پرانا ہے۔ معنیات میں کس کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ تو معنی کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ محبت میں علی کی دیکھنا جی، ہوا ہے دل میرا اب حیدرآباد۔ تو ایہام کے شعر میں کون سا لفظ ایہام کا ہے؟ تو حیدرآباد جو لفظ ہے اس میں ایہام ہے۔ ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ تو مسٹر بطروس نے رکھی تھی۔ دیکھیے مسٹر بطروس نے دلی کالج جو بنا تھا اس کے دوسرے پرنسپل تھے، انہوں نے ہی
1843 ईस्वी में दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी कायम की थी। तो ऑप्शन 2 दुरुस्त होगा। बात हो रही है दिल्ली कॉलेज की, तो दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया था? तो 1825 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज कायम हुआ था मदरसा गाजिउद्दीन खां की तारीखी इमारत में। पहले प्रिंसिपल जो थे वो मिस्टर टेलर थे, दूसरे थे बत्रोस, और इन्होंने ही दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का क़याम किया था 1843 ईस्वी में। शेरुल अज़म की किस जिल्द में शिबली ने तख़य्युल और महाकात की बात कही? तो चौथी जिल्द में आपको देखने को मिलेगा। शिबली के तनकीदी नज़रियात चौथी जिल्द में ही हैं। हयाती तनकीद का असासी पहलू क्या है? तो अदब की अदबियत, ये बुनियादी पहलू है हयाती तनकीद में। अफसाना शायरी से कमतर है क्योंकि अफसाना इतनी गहराई और बारीकी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जो शायरी का वस्फ है। तो ये किसने बात कही थी? अफसाने की हिमायत में किताब लिखी थी शमसुर रहमान फारूकी ने, और उसमें उन्होंने ये नज़रिया पेश किया कि जो अफसाना है वो शायरी से कमतर है। दास्तानों का मुतालिया किस लिए अहम है? ये गैर अफादी तहरीरें इसलिए अहम है जी नहीं। दास्तानों का मुतालिया इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे हम अदब, मुआशरत और तहज़ीब के बारे में पता चलता है। तो ये अदब, मुआशरत और तहज़ीब के मुतालिया का सरमाया है, इसलिए हमें दास्तानों का मुतालिया करना चाहिए। कौन सी दास्तान उर्दू की तबज़ात दास्तान है? तो फसाने अजायब उर्दू की तबज़ात दास्तान है। 1824 में इसको लिखा था रजब अली बेग सुरूर ने कानपुर में। कौन नावल की तकनीक नहीं है? देखिए, फ्लैशबैक की तकनीक में भी नावल लिखी जाती है, शुर्रो और किस्सा गोई में भी, लेकिन ख्वाब की कोई तकनीक नहीं होती है नावल के लिए। तो ऑप्शन 1 दुरुस्त है। इसने अपने नावलों के उन्वानात मिसरों से अख्ज़ किए हैं। गर्दिशे रंगे चमन, आग का दरिया, ये सब जो नावल हैं कुरतुल-ऐन हैदर के हैं, और किसी न किसी मशहूर शेर के मिसरों से ही इनके सभी नावल, सिर्फ एक नावल है जिसका नाम है चांदनी बेगम, उसको छोड़ के कुरतुल-ऐन हैदर के जितने भी नावल हैं किसी न किसी शेर के या मिसरे के टुकड़े हैं। मेरे भी सनम खाने, सफीने गम दिल, आग का दरिया, आखिरी शब के हम सफ़र, कारे जहां दराज, गर्दिशे रंगे चमन, ये सब किसी न किसी मिसरे का जुज़ हैं। तूफ़ानी मियाँ किस अफसाने का किरदार है? तो अलाव का किरदार है। अलाव सुहेल अजीमाबादी का अफसाना है। प्रेमचंद की कहानी का होरी इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसकी पलकों और भवों तक के बाल सफ़ेद हो गए थे, कमर में खम पड़ गया था। तो ये इक़्तिबास किस अफसाने से माखूज़ है? तो अफसाना बजूका से ये लिया गया है। अफसाना बजूका सुरेंद्र प्रकाश का है। इमरजेंसी के पस मंज़र में लिखा गया ड्रामा कौन सा है? तो ड्रामा ज़हाक। ये किसका है ड्रामा? तो ये मोहम्मद हसन का ड्रामा है। ये इमरजेंसी के पस मंज़र में लिखा गया ड्रामा है। सवाने निगारी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है? देखिए, हुस्न तरतीब ये तो ज़रूरी है, मुनसिफाना अंदाज हो, ज़िंदगी से वाकफियत हो, लेकिन जानिबदारी और अकीदतमंदी ना हो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा जवाब होगा। न इब्तिदा की खबर है न इंतहा मालूम, ये फ़ानी के मिसरा है, फ़ानी का मिसरा है ये, लेकिन ये एक खुद नविश्त भी है। किसकी है? शारिब रुदौलवी की ये खुद नविश्त का नाम है। न इब्तिदा की खबर है न इंतहा मालूम। नामदेव माली, ये खाका लिखा था मौलवी अब्दुल हक ने। ये जो माली था किस शहर का माली था? औरंगाबाद। मोसियो थोनियो ने सफ़रनामे दक्कन किस ज़बान में लिखा था? तो फ्रांसीसी ज़बान में लिखा था। जब कतक की मसाफत शब आफ़ताब ने, ये मिसरा मीरानीस का है, और ये मीरानीस जो है वो मरसिया सिनफ़ सुख़न से मुताल्लिक़ हैं। तो ऑप्शन डी दुरुस्त होगा।
علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے اسرار خودی، اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا کس نے؟ آر نکلسن نے۔ آپشن ڈی درست ہے۔ شوکت تھانوی کا اصل نام کیا تھا؟ محمد عمر نام تھا۔ اخبار کی سرخیوں کے اقسام میں شامل نہیں ہے، کیا شامل نہیں ہے بھائی؟ تو اسٹریٹ لائن یہ اخبار کی سرخیوں کی قسموں میں شامل نہیں ہے۔ گر ترجمے سے فائدہ اخفائے حال ہے۔ درذیل میں سے یہ کس کا مضمون ہے؟ تو یہ محمد حسن عسکری کا مضمون ہے۔ تو ہم نے 50 سوالات بنا کسی ایکسپلینیشن کے جلدی حل کرا دیے۔ امید ہے یہ سوالات آپ کے امتحان میں فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ کلاس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں یار، اتنی محنت آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں تو آپ لوگ سبسکرائب تو کریے۔ تھینک یو ویری مچ۔